बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम ज़रा साहब, साहिबा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जो कुछ भी आज हो रहा है, आप मेरी 21 दिसंबर 2021 की तकरीर सुन लें, बिल्कुल वही हो रहा है जो मेरे जहन में था और आगे भी वही होना है जो मैं आपको अब बताऊंगा। मुझे जो तीनों हजरात ने बातें की, मैं उसको कोई उस सेंस में आगे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम अरसे दराज से कह रहे हैं। और अगर हम घंटा घंटा इस बात पे डिस्कशन करें कि IMF में क्या हो रहा है, तो ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है। ये पाकिस्तान की मईशत जिस शक्ल में आज है, आप इसमें कुछ भी कर लें, फरिश्ते भी ले आएँ, ये दुकान चलने वाली नहीं है। आप इसको हम जो बातें ये ज़ुबैर मोतिया साहब कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, साकिब शिरानी साहब कर रहे हैं, शहबाज राना साहब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं, मैं ये सारी ज़िंदगी से सुन रहा हूँ। मगर ये पाकिस्तान की रियासत नाकाम हो चुकी है। इसकी नाकामी को एक्सेप्ट करें, इसको डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाना पड़ेगा या ले जाई जा रही है, ले खुद जा रही है। इसको आप IMF प्रोग्राम किसी रियासत को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकता। पाकिस्तान के अगले 5 साल का कैश फ्लो नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये है कि इस जो रियलिटी है, जो कि डिफ़ॉल्ट की शक्ल में मौजूद है, चाइना का CPEC से ज़्यादा CPEC के बारे में बात करने से ज़्यादा मैं कोई चीज़ वाहियात चीज़ नहीं समझता। अगर मैं आपने मुझे कहा, मुझे हंसी आ रही है आपकी बात सुन के कि रशाकई का जोन आएगा, मुझे ये सुन के ना हंसी आ रही है आपकी बात पर कि रशाकई में चीज़ें बनेंगी। मतलब किस दुनिया में रह रहे हैं आप लोग? तो मतलब इसका मतलब आप पाकिस्तानी ग्राउंड रियलिटी को जानते ही नहीं। एक सेकंड, माजरत के साथ शब्बर ज़ैदी साहब, मुझे आप ये कहने दें, अब आपको हंसी चाहे आए, हम तो कोई मरीख से तो बातें नहीं लाएंगे। जो हुकूमत पाकिस्तान प्लान कर रही है, हम उसको रेस करेंगे। आप यकीनी तौर पे उस पर अपना तज्जिया दीजिएगा, लेकिन हंसिए ना तो शायद अच्छा हो, लेकिन फरमाइएगा। मकसद ये है, मुझे कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं और ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये समझ रहे हैं कि चाइना की इंडस्ट्री रीलोकेट होकर पाकिस्तान में आ जाएगी, तो फिर उनको पाकिस्तान के बारे में नहीं पता ना। मैं ये कह रहा हूँ, तो देखिए वो गवर्नमेंट तो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, लाल बत्ती के पीछे लगा रही है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हमें तो समझना चाहिए ना। मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग देखिए, आपने हमें क्यों बुलाया है? आपने किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को क्यों नहीं बुलाया? आप गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को बुला लेती, मुझे बात करने के लिए क्यों बुलाया आपने? इसलिए बुलाया है ना कि आपको उन पे यकीन नहीं है या आप उनको सही नहीं समझते। नहीं, मैं क्रिटिक चाहती हूँ, उनकी क्रिटिक चाहती हूँ। और चीन ने जब आपके साथ रशाकई का रशाकई पे आपसे अग्रीमेंट किया है, तो चीन को भी नहीं मालूम कि वो ये कर नहीं पाएगा। यार मेरी बात सुने ना, आप क्या रशाकई में क्या चाह रहे हैं आप भाई? कौन सी रशाकई, किधर की रशाकई? आप किधर बैठे हैं? रोजाना 4 बंदे आप मार देते हैं टेररिज्म में। आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप किस दुनिया में बैठे? देखिए ये तो लाल बत्ती है ना। वो एक बंदा है पाकिस्तान में, वो अपने आप को रस्तू समझता है, वो कहता है कि ये गेम चेंजर है। उसकी तो मुझे बाद दफा उसकी गुफ्तगू सुन के मैं TV बंद कर देता हूँ। तो अगर आप लोग उसको सीरियस लेते हैं तो आप लेते रहे। जी आप बताइए, आप किस चीज को सीरियस लेते हैं? जी आप बताइएगा। मैं सीरियस इस चीज को लेता हूं। मैंने आपको अभी आपके अपने प्रोग्राम में कहा, आप मेरी 21 दिसंबर 2021 की तकरीर को सुन ले। अच्छा। मैंने कहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा रहा है। आप सारे हंस रहे थे। नहीं, हंस कोई नहीं रहा था जी, हम आपको बड़ी सीरियसली सुनते हैं, हम हंस नहीं रहे थे। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी आज की बात भी सुने ना। मैं ये कह रहा हूँ कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के डिफॉल्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है। पहली बात समझ आई आपको? बिल्कुल आ गई, उर्दू बोलिए आप। आगे चले। अब अगले 5 साल में पाकिस्तान के अंदर $50 बिलियन की शॉर्टफॉल आने वाली है। $50 बिलियन, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, IMF की रिपोर्ट कह रही है। IMF की रिपोर्ट को पढ़े तो सही। IMF का ये तो देख रहे हैं कि साइन हो गया, उस रिपोर्ट तो पढ़ लो, खुदा की वास्ते पढ़ तो लो। अच्छा, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान में 50 बिलियन। देखिए, पढ़ ली ना आपने? तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि भाई वो FDI कैसे आएगी और कौन लाएगा।